Good morning, students. So today's our subject is English, and our ninth poem is there. Dress quickly. So dress मतलब क्या? कपड़े पहनना, and quickly मतलब जल्दी. So देखते हैं कैसे क्या पोएम है. ड्रेस क्विकली, जल्दी कपड़े पहनना. So आप पहले देखो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है. उसमें आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं. यहाँ पे ब्लू साइड है और यहाँ पे ग्रीन साइड है. करेक्ट. सो इन ग्रीन साइड यू कैन सी देयर इज़ अ बॉय. वो थोड़ा सा टेंशन में लग रहा है. करेक्ट. उसके जो क्लोथ्स है, कपड़े हैं, वो इधर उधर फैले हुए हैं. कुछ भी सही से नहीं है, फोल्ड किया हुआ नहीं है. सब सामान भी बिखरा पड़ा है. करेक्ट. सेम बॉय इन दिस साइड, वही बॉय है. यहाँ पे देखो, कपड़े प्रॉपरली फोल्ड करके रखे हुए हैं, हैंगर को टंगे हुए हैं. वो एक शर्ट निकाल रहा है, मतलब उसको पता है उसको क्या पहनना है. वो उसको मिल गया है और ये ढूंढ रहा है. बाकी सारी चीज़ें भी जगह पे करेक्टली रखे. इजी. तो इसी के ऊपर आपका पोएम है. पहले देखते हैं पोएम लिखा किसने है. जेलेट बर्गेस, जिन्होंने ये पोएम लिखी है. और कहाँ से लिखी है, मतलब कौन से बुक से आप बोल सकते हैं. उसका कुछ प्रॉपर बंच होगा या ज़्यादा ऐसे स्टोर कर लिखी होंगी, उसमें से ये लिए मोर गुप्स एंड हाउ नॉट टू बी देम. तो ये उसके बुक का नाम बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें से ये एक पोएम लिया है. सो देखो, ऑल यूर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस. हमको हमारे पूरी ज़िंदगी भर कपड़े पहनने हैं. करेक्ट. अभी हम आदि मानव तो नहीं रहे कि झाड़ की पत्ती लपेट के रह लेंगे. करेक्ट. अभी हमको ड्रेस पहनने पड़ते हैं रोज़. ज़िंदगी भर पहनेंगे मरते दम तक. ऐसे ही नहीं घूमेंगे ना जैसे ये घूम रहा है. करेक्ट. और आपको कपड़े क्यों पहनने होते हैं? हमारी बॉडी को ढकने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट रहने के लिए. हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो हमको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं. लोगों के सामने बोलने का एक कॉन्फिडेंस भी आता है. करेक्ट. देखो, तो हमको ज़िंदगी भर कपड़े पहनने हैं. एवरी सिंगल डे, हर रोज़ आपको कपड़े पहनने होते हैं. अनलेस, जब खाली आपको, यू शुड हैपन टू बी सिक, जब आप खाली बीमार होते हो तभी हम कपड़े नहीं पहन, मतलब तब हम एक ही ड्रेस पे होते हैं. या फिर हमारी मम्मी या फिर नर्स वगैरह ड्रेस, नर्स का हॉस्पिटल का ड्रेस होता है. करेक्ट. तब हमको मतलब एक छुट्टी होती है एक आध दिन की. पर हम जिंदगी भर हमको कपड़े पहनने हैं हर रोज़. वाई नॉट लर्न टू डू इट क्विक. तो वो जल्दी जल्दी करना हम क्यों नहीं सीख लेते हैं. तो देखो जल्दी क्या करना है. हैंग यूअर क्लोथ्स द प्रॉपर वे. आपको आपके जो कपड़े हैं, शर्ट्स लेडीज़ के, मतलब मम्मी की साड़ीज़, शर्ट्स, आपकी पैंट्स, उसको प्रॉपरली आपको हैंगर पे ऐसे टंगाने को सीखना है. क्यों नहीं टंगाते हो, हैंग करो. सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे. तो ऐसे उनको प्रॉपरली अगर आप हैंग करोगे तो दूसरे दिन वो आपको नए रूप से, बिना कुछ उस पर फोल्ड, मतलब बिना घड़ी के, बिना कुचले हुए, ऐसे बिना बोलते ना हम ख़राब हो जाते हैं, वैसे नहीं, नए के नए ताज़े दूसरे दिन फ्रेश मिल जाएंगे. ट्रीट देम विद अ लिटिल केयर. उनको थोड़ी देखभाल के साथ ट्रीट करो, मतलब अच्छे से रखो. ऐसे नहीं, ऐसे रखो. कैसे भी फेंकना नहीं है. अच्छे से फोल्ड करके हैंगर पे, या फिर इस्त्री करो, अच्छे से धो, सुखाओ और रखो. फोल्ड देम नीटली ऑन अ चेयर. चेयर पे रख के उनको फोल्ड करो, हाथ से ही मत फोल्ड करो. सो विदाउट अ बिट ऑफ वरी. तो इससे क्या होगा, अच्छे से रखने से, थोड़ी सी देखभाल करने से कपड़ों की, आपको बिना चिंता किए यू कैन ड्रेस इन क्वाइट अ हरी. मतलब पहले ही अगर कपड़े अच्छे से फोल्ड हो, टंगे हुए हो बराबर से, मतलब पैंट्स अलग से, शर्ट अलग से, टी शर्ट अलग से, यूनिफॉर्म आपका स्कूल का अलग से, सॉक्स अलग से, तो बिना कुछ टेंशन के दूसरे दिन जब आपको किधर जाना है तो आप तुरंत निकाल के पहन के जल्दी जल्दी तैयार हो सकते हो. या इसके जैसे टेंशन में आओगे, अगर ऐसे कपड़े होंगे, ऐसे होंगे, तो जल्दी तैयार हो जाओगे. थिंक ऑफ द slovenly goops before you strew your clothing on the floor. तो पहले तो वर्ड्स देखो, हार्ड वर्ड्स आ गए. स्लोवेनली मतलब यहाँ पे आपको पीछे दिया है, अनटाइडी, केयरलेस इन ड्रेस एंड मैनर्स. स्लोवेनली मतलब जो कपड़ों के मामले में, या मैनर्स मतलब बिहेवियर जो होता है हमारा, चाल चलन, तौर तरीका, उसमें अनटाइडी या फिर आलसी बोल सकते हो, जो प्रॉपर नहीं है ऐसा. और गुप्स मतलब ऐसा इंसान जो कपड़ों के मामलों में और तौर तरीके के मामले में
यहाँ पे दिया है रूड मतलब गुस्से वाला, केयरलेस लापरवाह इंसान, जिसको कोई भी मैनर्स नहीं होते, कोई भी तौर तरीका कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, इसका कोई भी तरीका नहीं होता, ऐसा इंसान उसको गुप्स बोलते हैं। और स्लोवेनली मतलब जो कपड़ों के मामले और तौर तरीके के मामले में अनटाइडी मतलब केयरलेस लापरवाह होता है। तो बिफोर यू स्ट्रू मतलब फेंकना, स्प्रेड करना। क्लोथिंग ऑन द फ्लोर कपड़े, तो पहले ज़मीन पे कपड़े फैलाने से पहले ऐसे इंसान के बारे में आपको सोचने को कहा है जो कपड़ों के मामले में, तौर तरीके के मामले में लापरवाह है। तो आप वैसे हो क्या? तो नहीं। तो आप अभी तो बड़े हुए हो, 3rd स्टैंडर्ड में गए हो, 3 + 5 8 ईयर्स के हो गए हो, तो आप अपने तो कपड़े अच्छे से रख ही सकते हो, घड़ी करके। स्कूल से आए, यूनिफॉर्म निकाला, अगर यूनिफॉर्म ज़्यादा मैला नहीं हुए हैं तो उसको हैंगर को टंगा के रखो, हैंगर नहीं है तो फोल्ड करके, घड़ी करके आपके जहाँ पे कपड़े रखने की जगह है वहाँ पे रख सकते हो। क्यों आपकी मम्मी ही करे? करेक्ट। बाकी आपके रूम भी आप साफ कर सकते हो, आपका ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। करेक्ट। तो क्यों दिया है ड्रेस क्विकली? तो कैसे ड्रेस क्विकली करना है उसके बारे में इस पोएम में आपको बताया गया है। समझ में आया? तो हम पोएम से आपको सीखने को क्या मिला? हमको ज़िंदगी भर कपड़े पहनने ही है, तो क्यों ना वो अच्छे से करे, उनकी अच्छे से देखभाल करे, अच्छे से फोल्ड करके रखे, हैंग करके रखे, ताकि वो नए के नए रहे। करेक्ट। और कपड़े आपके अगर अच्छे होंगे, बिना दाग गिरे या फिर बिना कुचले हुए, घड़ी अच्छे से क्लीन क्लियर हो, तो आपका भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। समझ में आया? तो आपको भी आज से अपने कुछ काम खुद करने हैं, डेली करने हैं और अच्छे से करने हैं। ओके। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो मीनिंग्स तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये आपको आपके नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, राइट डाउन करने। फर्स्ट देखो, लिस्ट at least 5 things apart from dressing that we have to do all our life। ऐसी कोई भी 5 चीज़ें कपड़े पहनने के अलावा हम, ऐसी कोई भी 5 चीज़ें जो हमको ज़िंदगी भर करनी ही पड़ती है, जैसे कि कोम वंस हेयर, बाल बनाना, टेक अ बाथ, नहाना, ये काम हमको बिना रुके रोज़ करना ही रहता है। इन द लिस्ट टिक ऑफ द थिंग्स दैट यू आर एबल टू डू प्रॉपरली एंड क्विकली। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स वेल। तो कपड़े पहनने के अलावा ऐसी कोई भी 5 चीज़ें जो आपको रोज़ करनी ही पड़ेगी ज़िंदगी भर। तो फर्स्ट वन इज़ ब्रश अवर टीथ्स, दांत घासना। हमको ज़िंदगी भर दांत घासने ही पड़ेंगे, तभी वो साफ़ रहेंगे और आप अच्छे से खाना भी खा पाओगे, खाना आपके पेट में भी जाएगा। तो आपको 2 टाइम्स टीथ ब्रश करने ही करने हैं। टेक अ बाथ, नहाना, यस आपको डेली नहाना है, ये क्लीनलीनेस का एक बोलते हैं ना पॉइंट है, आपको रोज़ नहाना है, तभी आप साफ रहोगे। ईट फूड, हम जिंदगी भर खाना खाने वाले हैं, एक आध दिन छोड़ेंगे जब आपका फास्ट होगा या फिर पेट खराब होगा तभी नहीं खाओगे, पर ज़िंदगी भर हमको खाना खाना है, तभी आप जिंदा रहेंगे। करेक्ट। ड्रिंक वाटर, पानी पीना, यस पानी भी हमको ज़िंदगी भर पीना है। एंड गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप आपको नींद मिलनी ही चाहिए। करेक्ट। बिना प्रॉपर नींद के हम सोने मतलब नहीं रह सकते। फिर उन्होंने बोला इसमें से कौन सी चीज़ें आप डेली करते हो या फिर प्रॉपरली और जल्दी जल्दी कर पाते हो। आप टीथ जल्दी जल्दी कर पाते हो तो यस आपको टिक करना है। प्रॉपरली 2 टाइम्स टीथ ब्रश करते होंगे तो टिक करना है। रोज़ नहाते हो, टिक करना है। खाना खाते हो, टिक करना है। पानी पीते हो एंड पूरा अच्छे से नींद 8 घंटे की नींद लेते हो तो टिक करना है। वीडियो अच्छे से देखो तभी करो। ओके। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग चार्ट्स राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने। तो फर्स्ट क्या है, थिंग्स आई डू विदाउट फेल। कोई भी 2 चीज़ें जो आप बिना मतलब बिना रुके या फिर बिना छोड़े करते ही करते हो। तो नहाना है, उसमें सोना है, बाथिंग, स्लीपिंग एंड ब्रशिंग करते ही हैं हम। करेक्ट। थिंग्स आई फॉरगेट टू डू, और कौन सी चीज़ें आप भूल जाते हो करने को। तो कीपिंग बुक्स इन अ बैग, आपकी फुल बैग में बुक्स रखना आप कभी कभी भूल जाते हो। एंड कंप्लीटिंग होमवर्क कंप्लीट करना भी भूल जाते हो कभी कभी। करेक्ट। नेक्स्ट, थिंग्स आई लाइक टू डू, आपको कौन सी चीज़ें करना पसंद है। तो यस
प्लेइंग खेलना, वॉचिंग टीवी देखना, ड्राइंग करना पसंद होगा आपको, एंड डांसिंग, मुझे पता है ये सब चीज़ें आपको पसंद है सबको। थिंग्स आई डोंट फील लाइक डूइंग, कौन सी चीज़ें आपको करना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। तो जल्दी उठना बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता, वेजिटेबल्स सब्जियां खाना भी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता, और ज़्यादा की स्टडीज़ एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होती है। थिंग्स आई कैन डू वेल, कौन सी चीज़ें आप अच्छे से कर पाते हो, तो आप खेलना अच्छे से जानते हो, ड्राइंग करना भी जानते हो, और डांसिंग भी, और जो भी आप ऐड कर सकते हो और कर सकते हो। थिंग्स आई कांट डू वेल, और कौन सी चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पाते, तो रीडिंग पढ़ना, अभी तक आपको रीडिंग नहीं जमती है, किसी को ड्राइंग नहीं जमती है, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं जमता है किसी को अपना रूम साफ़ करना नहीं आता है, एंड लर्निंग आंसर्स याद करना भी नहीं जमता है। इसमें आपको जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, खुद के बारे में लिखो आप, ओके। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग एंड सर्कल द थिंग्स दैट द गुप्स विल डू। तो गुप्स मतलब हमने देखा था ऐसा इंसान जो लापरवाह होता है तौर तरीके के मामले में, करेक्ट, मतलब रोज़ के डिसिप्लिन में वो लापरवाह होता है, रूड होता है, तो वो इसमें से कौन सी चीज़ें करेगा। ऐसा इंसान जो लापरवाह होता है, हार्ड मतलब गुस्से वाला होता है, जो आलसी होता है, वो इसमें से कौन से काम कर सकता है, उनको हमें सर्कल करना है। तो स्पीक विद देयर माउथ फुल मतलब पूरा माउथ भर के बोलना, तो ये भी गुप का काम है, ये वो करेगा माउथ भर के बोलने का। कवर देयर माउथ व्हेन दे नीड्स मतलब जब वो चीखते हैं तो वो अपने माउथ पे हाथ रखते हैं, तो ये अच्छे इंसान का काम है, ये गुप नहीं करता है। पुट मडी फुटप्रिंट्स ऑन द बेड पे मड़ी मतलब मिट्टी के पैर लेके जाना, तो ये भी आलसी और लापरवाह इंसान का काम है, तो आप इसको भी सर्कल करोगे। स्पिट ऑन द रोड्स रास्तों पे थूकना, तो ये भी गुप का काम है, तो इसको भी आप सर्कल करो। फ्लश द टॉयलेट प्रॉपरली, टॉयलेट में अच्छे से पानी डालना, तो ये अच्छे इंसान का काम है, इसको आप सर्कल नहीं करोगे। वाइप डर्टी हैंड्स ऑन देयर क्लोथ्स, कपड़ों पे गंदे हाथ साफ करना, पोंछना, तो ये भी गुप का काम है, इसलिए आप इसको सर्कल करोगे। पिक देयर नोज मतलब नाक पिक करना, नाक मतलब ऐसे ऊपर करना, तो ये भी गंदे इंसान का काम है, गुप का काम है। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स वाइल लिविंग अ रूम मतलब रूम से बाहर निकलते वक्त पंखा और लाइट बंद करना, तो ये अच्छे इंसान का काम है, तो इसको आप सर्कल नहीं करोगे। पुश पीपल ऑन द स्टेयर्स मतलब जीने पे सीढ़ी पे लोगों को पुश करना, धक्का देना, तो ये भी गुप का काम है, आलसी लापरवाह और गंदे इंसान का काम। वेट इन अ क्यू मतलब क्या, जो लाइन लगी रहती किसी चीज़ के लिए उसमें राह देखना, तो ये अच्छे इंसान का काम है। यूज़ अदर पीपल्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन मतलब दूसरे लोगों की चीज़ें उनके परमिशन के बिना यूज़ करना, तो ये भी गुप मतलब जो मैनर्स नहीं होते हैं ऐसे इंसान का काम है, इसलिए इसको सर्कल करोगे। एंड थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन मतलब डस्टबिन में गार्बेज फेंकना, तो ये अच्छे इंसान का काम है। समझ में आया? जिनको मैंने सर्कल किया है ऐसे काम गंदा इंसान, आलसी इंसान और लापरवाह इंसान जो अच्छा नहीं होता है वो करता है, उनको हमें सर्कल करना था, उसको गुप कहते हैं, ठीक है। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यू सी एट द एंड ऑफ द पोएम में हर एक लाइन में जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने को बोला है, ओके। तो आप देख सकते हो, ड्रेस अनलेस, सीक क्विक, वे डे, केयर चेयर, वरी हरी, बिफोर फ्लोर, यही मैंने नोटबुक में आपको दे दिए हैं, ओके। तो इनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं जो पोएम में हर एक लाइन के एंड में होते हैं। एंड लास्ट इज मेक द वर्ड्स बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए हैं उनको वैसे के वैसे लिख के एंड में खाली ly ऐड करना है, और जो नया वर्ड बनेगा उसको आपको सेंटेंसेस बनाने, जैसे कि देखो नीट, NEAT नीट, ly ऐड किया तो वो क्या बन गया, NEATLY नीटली, और वर्ड सेंटेंस में यूज़ क्या किया, राइट नीटली मतलब अच्छे से लिखो। तो वैसे ही हमको बाकी वर्ड्स के भी करने हैं। स्लो, तो स्लो में ly ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्लोली,
सेंटेंस देखो, आई वॉक स्लोली व्हेन आई फील टायर्ड, मतलब मैं जब थकती हूँ तो स्लोली स्लोली चलती हूँ। अभी नेक्स्ट देखो, नाइस, ly ऐड हो गया तो बन गया नाइसली। सेंटेंस देखो क्या बनेगा, नाइसली मतलब क्या, अच्छे से। सो वी मस्ट ऑलवेज बिहेव नाइसली विद एवरीवन, मतलब हमको सबके साथ नाइसली अच्छे से बिहेव करना है। फिर प्रॉपर, तो क्या होगा, प्रॉपर लिखा आपने, फिर उसी को जोड़ के ly लिखना है, प्रॉपरली मतलब अच्छे से। तो सेंटेंस देखो, रीमा हैज़ फाइनली लर्न टू राइड अ बाइसिकल प्रॉपरली, मतलब रीमा ने फाइनली, आखिर में रीमा ने बाइसिकल प्रॉपरली अच्छे से चलाना सीख लिया। अगेन देखो, LOUD लाउड, LOUDLY लाउडली मतलब जोर से। सो डू नॉट शाउट लाउडली, जोर से मत चिल्लाओ। सॉफ्ट, तो SOFTLY सॉफ्टली मतलब नरमाई से। द लिटिल गर्ल कॉल्ड आउट टू द किटन सॉफ्टली, मतलब एक छोटी लड़की ने उसकी बिल्ली के बच्चे को सॉफ्टली अच्छे से नरमाई से आवाज़ देके बुलाया। क्लियरली LY, क्लियर मतलब साफ। सो आई कैन सी द रेनबो क्लियरली, मतलब मैं क्लियरली साफ तरीके से रेनबो देख सकती हूँ। लास्ट इज नीटली मतलब करेक्टली अच्छे से। इफ़ आई राइट नीटली माई टीचर विल बी हैप्पी, मतलब अगर मैंने नीटली प्रॉपरली 4 लाइन्स में लिखा, हैंडराइटिंग अच्छी नीटली निकाली तो मेरी टीचर खुश हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से ये लेसन था पोएम थी ड्रेस क्विकली। तो आपको भी ऐसे ही कपड़ों की घड़ी करके रखना है, फोल्ड करके रखना है। ओके, थैंक यू।